हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस की। हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ये सीटेट एमपीटेट में आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। 11th सेशन है ये। इससे पहले हमारे 10 सेशन अपलोडेड हैं चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इसमें हम 15 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि पेडागोजी के होते हैं। और आप सभी को पता है कि सीटेट और एमपीटेट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 30 नंबर का टोटल आता है, जिसमें 15 की पेडागोजी और 15 का कंटेंट। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मैगर, मुरे और मॉर्गन, रॉबर्ट मिलर या फिर बीएस ब्लूम? तो बीएस ब्लूम। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने नोट्स बनाते चलेगा। सूक्ष्म से स्थूल कर लीजिएगा। स्थूल की ओर कौन सा होता है? तो ये निगमन विधि होती है। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड है कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ निगमन विधि। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो प्राथमिक के लिए आगमन विधि बहुत अच्छी होती है, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देते हैं, फिर हम नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो आगमन विधि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो ये आदर्श वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन में क्या होता है कि शिक्षक हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराते हैं। ठीक है, अनुकरण में पहले वो बोलते हैं फिर बच्चे बोलते हैं, तो ये अनुकरण वाचन होता है। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाने में हम निदानात्मक डायग्नोस की जाती है। जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा डायग्नोस्टिक और रेमेडी। तो इसमें डायग्नोस कर रहे हैं, हम निदान कर रहे हैं, फिर हम रेमेडी देंगे मतलब उपचार करेंगे। ये देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक कि छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहेगी। उपचार दे रहे हैं मतलब पहले अपन लोगों ने डायग्नोस कर लिया, फिर रेमेडी दे रहे हैं। बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है? अगर हमें इसका पता लगाना है तो हमें इस चीज का पहले निदान करना होगा, उसके बाद हम उपचार करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले निदान आता है, पहले रीजन पता करेंगे, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उपचार किया जाएगा। पाठ योजना में प्रस्तावना के अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा टीचर जो होते हैं वो क्लासरूम में कुछ कुछ बात पूछते हैं, आपने ऐसा किया, आपने उधर क्या देखा, आप वहां गए थे। तो अगर वो फील्ड ट्रिप वाला कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वो उस चीज को समझ आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यदि तुम्हें डलिया भरकर संतरे दे दिए जाए तो क्या करोगे? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इस चीज का क्या उद्देश्य होता है कि आप बच्चों के अनुभव और उनके चिंतन का स्थान मतलब यहाँ पर पता लगा सकें कि बच्चों के क्या अनुभव हैं और वो किस तरीके से चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों के संबंध में LSRW सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये आता है। तो ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं और इनको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में कुछ टॉपिक्स तो बहुत सिमिलर होते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, तो इसका क्या है? तो मतलब यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया, परिवार संवाद भी सामाजिक अंतःक्रिया में समावेशित हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को क्या होता है? कभी भी किसी भी चीज को कंठस्थ कराना नहीं होगा या फिर केवल लिपि की पहचान करवाना नहीं है, बल्कि सहज अभिव्यक्ति, बच्चे की खुद की अभिव्यक्ति के लिए आप उसको अवसर देंगे। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण अगर आपको बताना है तो किसी भी उसमें व्याकरण समझना या व्याकरण समझाना ये कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, तो सबसे कम महत्वपूर्ण ये होगा। आप प्रश्न बनवाओ, अंत बदलवाओ, उसको अपनी भाषा में कहने के लिए कहो, ये सबसे अच्छी चीज है। लेकिन केवल व्याकरण समझा दो, ये उतना सटीक नहीं होगा, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि और आज के लिए लास्ट है कि बच्चों की भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? तो ऐसे अभिभावक जो सीडी ले
या फिर ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियम को समग्र करवा दें, तो केवल नियम से या फिर श्रव्य सीडी लाने से या फिर मानक भाषा बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश करो जहां पर बोलने सुनने के अवसर उपलब्ध हो। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।